इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते ही क्या है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे और थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स एन ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस जो किसी को ऑर्डर दे, हिंदी में बोलते हैं आदेश, या किसी से कोई रिक्वेस्ट हम करें, या किसी को हम एडवाइस दे, इंस्ट्रक्शन दे, या कोई हम वार्निंग यानी चेतावनी दे, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार मुझे कंफर्म करना, इंपेरेटिव सेंटेंस में मेनली हम किस एक्सप्रेशन को देते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन देते हैं, या रिक्वेस्ट वाले देते हैं, या एडवाइस, या इंस्ट्रक्शन, या वार्निंग। ये 5 हमारे पास सिचुएशन लगभग होती हैं जिसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये समझे कि इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, मैंने कई बार क्लास में आपको बता रखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है वर्ब से। ठीक है, वर्ब से होती है, और वो वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। फिर हमने कई बार ये भी पूछ रखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप कहते हैं सर जी इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली लोग तो ये कह देते हैं कि होते ही नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, और वो भी हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो ये यू होता है, और ये जो यू होता है वो हिडन होता है। अब आप हमें ये कहेंगे सर जी इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू ही सब्जेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इंपेरेटिव ये जो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, या इंस्ट्रक्शन या वार्निंग है, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है। जो व्यक्ति ऑर्डर या एडवाइस देने वाला है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और जिसको दे रहा होता है, जिसको वो काम करेगा, वो क्या होता है, लिसनर। और आपको पता है कि लिसनर सब्जेक्ट नहीं, स्पीकर। जो दे रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। ठीक है, और जो जिसको वो ऑर्डर दे रहा है कोई काम करने के लिए, वो क्या है, लिसनर। और आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिसनर होता है यू, और स्पीकर होता है आई या वी। तो अगर मान लो कि हम अभी आपको क्लास में ये कहें कि आप सभी जो है वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, आप सभी क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। तो अभी जो मैंने कहा कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, तो ये मैं किसको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, तो ये क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुए। ठीक है, आप सभी क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, तो ये कैमरा ऑन कर लेंगे वाला जो पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में ये जो मैंने कहा कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए, इसमें हम किसको कह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी आप हमें कह रहे हैं। तो हमें कह रहे हैं तो आप हो कौन हमारे लिए, सुनने वाले हो। और सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, तो सुनने वाले को हम कहते हैं लिसनर। और लिसनर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, तो लिसनर के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो होते हैं हमारे यू। इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है हमारा यू, और ये हिडन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी बात को मैंने हिंदी में लिख रखा है कि जो बच्चे हिंदी से समझते हैं उसको ये पढ़ लेंगे। अब हमारे पास कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। जैसे मान लो क्लास में एक टीचर ने कहा किसी बच्चे को खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अब टीचर ने कहा कि बैठ जाओ, तो बैठेगा कौन, जो बच्चा खड़ा है वही तो बैठेगा। तो एक्चुअली टीचर ये कहना चाहता है कि यू सिट डाउन, तो यू यहाँ पे हाइड हो गया और उसने क्या कहा, सिट डाउन। तो अब आपको मैंने तो जो पॉइंट बताया था, मैंने यही कहा था इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा, तो ये सीट क्या है, वर्ब। ठीक है, प्लीज हेल्प मी में ये हेल्प क्या है, वर्ब। डोंट वेस्ट में वेस्ट क्या है, वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट होती है, और इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू हिडन होता है। एक बार मैं देख लूं कितने बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कौन कौन है जरा अपना अटेंडेंस लगाना, तो नाम तो लिखना जरा चैट में, कौन कौन हो आप, एक बार जल्दी से। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, एक बार चैट में अपना नाम लिखना जरा, कौन कौन है जरा देखे। हेलो गुड इवनिंग सर, नन्नू सिंह आयाम, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग जी। बाकी सभी अपना नाम लिखना जरा, मैं पढ़ता हूँ कौन कौन है। अफसाना, ठीक है, विकास, ओके। इसमें ना आप क्या करो कि बहुत सारे बच्चे को जोड़ दो, क्योंकि ये लगातार कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश की क्लास मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूं, और ये पूरे लगभग 60 दिन तक चलेगी, और पूरे ये कंसेप्चुअल क्लास होगी। इसकी कई मैं प्रैक्टिस क्लास आपको लाइव जो है वो फेस टू फेस भी देने वाला हूं।
बट अभी जो है वो कंसेप्ट की क्लास चलेगी कुछ दिनों तक। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए या स्टेटस लगा दीजिए, ताकि वो जो है वो इसको इसमें जुड़ जाए, है ना, ताकि उनको भी पता हो और वो भी बेनिफिट कम से कम ले पाए फ्री क्लासेस के। तो प्रियंका है, सरिता है, ठीक है, विकास हो गए, और कितने लोग हैं? भावना मैडम, ठीक है। तो आप एक बार सभी को ना एक बार भेज दो, जो भी आपके पास फ्रेंड सर्कल है, ताकि वो लोग को भी बेनिफिट मिल जाए। आपको जो बच्चे मुझसे पेड में पढ़ते, जैसे भावना हो गए, विकास हो गए, तो उनको पता होगा कि ये क्लासेस की कीमतें कितनी होती हैं। तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो एक बार आप उन सभी को ये चीजें भेज दो ताकि वो भी जुड़ जाए। चलिए ठीक है, ये आप उनको सेंड करते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे थे कि इम्परेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू हिडन होता है। और मैं अगर बात करूं इसमें कि इंपेरेटिव सेंटेंस की कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो आपको जब भी पढ़ाना होगा, कई लोग टीचर्स बनते हैं फ्यूचर में, तो उनको पढ़ाना होगा तो इन बातों को याद रखना है, खासतौर पे टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली तो तीन प्रकार के होते हैं: ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस या सजेशन वाले। लेकिन और मैंने इसको थोड़ा सा जो है एलोबरेट कर दिया है इंस्ट्रक्शन और वार्निंग में। लेकिन जनरली देखा जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के जनरली। बट हमने कितने में डिवाइड कर दिया इसको, मैंने और इसको डिटेल ऐड कर दिए हैं, तो ये लगभग पांच हो गए। एक और होता है जिसको हम इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं साथियों। ये लगभग जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा ही काम करता है, तो इसको भी हम देखेंगे इसी क्लास में, है ना। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि बताओ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आप ये सभी टाइप्स जो है आप वहां पे बताएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये हुआ, ऑर्डर वाले सेंटेंस हुए, ये रिक्वेस्ट वाले हुए, ये एडवाइस वाले सेंटेंस हुए, ठीक है, इन बातों को बताना। अब हम ये एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवाइस के बारे में। पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं थोड़ा सा अभी, चूंकि कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो एक बार मैं अभी आपको बता दूं कि पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, ठीक है। तो पढ़ने के तरीका की अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम एक टाइप को उठाएंगे, जैसे हमने मान लो ऑर्डर या कमांड वाले को मैंने उठा लिया, तो इस पे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें निगेटिव कैसे बनाने हैं, इसमें इंट्रोगेटिव कैसे, सॉरी इंट्रोगेटिव तो इसमें बनते नहीं, निगेटिव कैसे बनाने हैं, फिर उसके बाद इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी, फिर इसमें कम से कम 15 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। उसके बाद आपको इस क्लास के बाद फिर एक वर्कशीट मिलेगी, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की होगी या सेल्फ सीट होगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कंसेप्चुअल लेवल पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना आप एक बार कर लीजिएगा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो एक बार आपको फेस टू फेस हम आकर के जो है इन सभी टॉपिक की ओरल जो है वो जांच कर लेंगे कि हाँ आप कितने समझे हो, ठीक है। चलिए, तो ये तरीका होगा हमारे पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पहला इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप की, जो कि है हमारा ऑर्डर या कमांड। क्या है हमारा? ऑर्डर या कमांड। एक बार आप देखेंगे, जिसको हम आदेश सूचक भी हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपको स्क्रीन पे आई होप बड़ी अच्छा से दिख रही हो, आप ना मोबाइल को इस मोड में कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा दिखे। कई बच्चे ऐसे मोबाइल को करके देखते हैं, ऐसे में नहीं देखना है, ऐसे कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर जो है ये सभी वर्ड जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रॉपर आपको दिखे, जैसे मैंने क्लास में कर रखा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए, है ना, इस तरीके से जो है आपको क्या करना है कि देखना है, ठीक है। ऐसी ऐसी मोड में आपको देखने। तो अगर अब हम बात करें कि जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस हमारे किस टाइप के होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उसको जरा सा देखते हैं। देखिए, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में क्या होगा कि आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा हमारा। जैसे खोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपन। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, आपने गेट बंद कर दिया, मम्मी ने कहा दरवाजा खोलो, तो वो इंग्लिश में बोलेगी ओपन है वर्ब, ठीक है। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए, ये डिस्कनेक्ट हो गया था लगभग, अभी ठीक है। तो ओपन हमारा क्या है साथियों? वर्ब है। तो ओपन, उसके बाद उन्होंने कहा कि द डोर। अब आप एक बार मुझे चैट में ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि खिड़की खोल दो, तब क्या होगी? एक बार आप मुझे चैट में लिख के बताइए।
अगर मैं ये कहूं कि खिड़की खोल दो, तब हम क्या बोलेंगे? जैसे दरवाजा खोल दो तो ओपन द डोर है, तो खिड़की खोल दो तो क्या होगा? ये मुझे बताइए। खिड़की खोल दो तब क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। ओपन द विंडो। वेरी गुड। अगर मैं यही कहूं कि जो है गेट खोल दो, तो जैसे मान लो कि कार में आप बैठे हुए हो और उसकी गेट खोलने की हम बात कहें, तब हम क्या बोलेंगे? गेट ओपन कर दो तब। अब एक बार आप मुझे बताइए, गेट ओपन कर दो तब हम क्या कहेंगे? तो वहां पे हम ओपन द गेट कहेंगे। अच्छा, ये सभी चीजें हम कह किसको रहे हैं? सामने वाले को कह रहे हैं। वैसे ही है दूसरा कि खड़े हो जाओ, तो स्टैंड अप। अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। अपना काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क। और यहां आओ तो कम हियर। तो साथियों देखो, ये चूंकि सीख रहे हैं हम, तो हमें ये गौर करना है कि जैसे यहाँ पे खेलो, जाओ, लिखो, पूरा करो और आओ, ये सब हमारा क्या है साथियों? वर्ब है। तो इन्हीं सभी वर्ब के लिए हमने ओपन, स्टैंड, राइट, फिनिश और कम लिखा है। और यही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और यही हमने आपको कहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब को क्या करना है? हमें स्टार्टिंग में लिखनी है। जैसे खेलो, खोलो तो क्या है? ओपन। लिखो तो राइट। पूरा करो तो फिनिश। और आओ तो कम। इसी तरीके से मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने कहा कि अपना नाम भेजो, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको कहूं कि भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे मुझे ये बताइए। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, ये मुझे बताइए। जैसे अपना नाम भेजो, तो भेजना का क्या हो गया हमारा? सेंड। और अपना नाम तो योर नेम। सेंड योर नेम। इस तरीके से जो है ये सेंटेंसेस जो है वो काम करती है। अपना नाम भेजो तो सेंड योर नेम। इस तरीके से हम जो है इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी तरीके से एक और सेंटेंस मैं आपको दे करके मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताओ साथियों, अगर मैं ये कहूं कि सच बोलो, और आपको सभी को पता है कि बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक। तो हम पहले क्या करेंगे? बोलना का इंग्लिश बोलेंगे, और बोलना का क्या हो जाएगा हमारा? स्पीक। क्या हो जाएगा? स्पीक। तो स्पीक और अपना सच है तो द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। इस तरीके से सेंटेंसेस जो है वो हमारी मूव करते रहेगी। तो ये जो हुआ वो ऑर्डर वाले सेंटेंस हुए। लेकिन साथियों, ये ऑर्डर वाले जो सेंटेंस हुए, ये ऑर्डर वाले पॉजिटिव सेंटेंस हुए। कैसे सेंटेंस हुए? पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑर्डर वाले मुझे निगेटिव सेंटेंस चाहिए, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको ऑर्डर वाले बताने हैं, तो आप क्या कीजिएगा? इसके पहले ये जो आपने स्ट्रक्चर लिख रखा था अभी, कि जो भी वर्ब है, इस वर्ब से पहले आपको कुछ नहीं करना है, डोंट लगा देना। क्या लगा देना है? डोंट। जैसे मैं आपको कहूं कि वहां जाओ, तो आपने कहा कि वहां जाओ, तो गो देयर। जैसे मैं लिख के बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि वहां जाओ, वहां जाओ। तो आपको पता है कि जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। और वहां का क्या हो गया हमारा? देयर। गो देयर। लेकिन अगर मैं माना करूं कि वहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, तो आपको अगर ये निगेटिव बनाना होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस गो से पहले आपको ये डोंट लगा देना। क्या कर देना है? इस गो से पहले आपको सिर्फ ये डोंट लगा देना है। जैसे डोंट, हो सकता है कि आपको ये नहीं दिख रहा हो, तो मैं नीचे लिख देता हूं। जैसे आप यहां पे लिख देंगे डोंट, और उसके बाद वहां जाओ का इंग्लिश क्या है? गो देयर। तो आपने डोंट गो देयर किया। तो आपने क्या समझा कि जो भी अगर मान लो वर्ब है, और वर्ब के बाद जो हम ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना था, कुछ नहीं करना, इसी वर्ब से पहले हमें डोंट लगा देना। जैसे डोंट गो देयर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो निगेटिव बनाना जो है वो हमारे लिए काफी आसान है। ठीक है। अब मैं आपसे एक सेंटेंस ये कहूं कि मान लो कि
मैंने कहा कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। तो देखो, बनाना है मुझे तो बोलो का इंग्लिश क्या होगा? स्पीक। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलो तो स्पीक इंग्लिश। स्टेप बाय स्टेप देखना। पहले मैंने कहा कि बोलो इंग्लिश क्या होगी, तो आपने कहा सर जी बोलो को हम बोलते हैं स्पीक। और चूंकि मुझे अंग्रेजी है तो हमने कहा कि सर जी अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश। लेकिन अब मैं ये कहूं कि अंग्रेजी नहीं बोलो, अंग्रेजी नहीं बोलो, अंग्रेजी नहीं बोलो, ये अगर सेंटेंस है तब कैसे बनेगी आप मुझे चैट में बताइए। अंग्रेजी नहीं बोलो, तब क्या बोलोगे आप? बताइए। अंग्रेजी नहीं बोलो, तब आप क्या कहेंगे आप मुझे बताइए। अंग्रेजी नहीं बोलो, अंग्रेजी नहीं बोलो, तब आप क्या कहेंगे? अंग्रेजी नहीं बोलो। तो कुछ नहीं करना है, उस स्पीक से पहले आपको क्या लगा देना है? डोंट लगा देना है। सेम टू सेम चीजें उतारनी है। और इससे पहले आपको क्या कर देना है? डोंट को फिट कर देना है। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाता है। डोंट स्पीक इंग्लिश। तो आपने क्या सीखा कि जब भी हमें ऑर्डर वाले सेंटेंस का अगर मुझे निगेटिव बनाना होगा तो हमें कुछ विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम उसके पहले सिर्फ क्या लगा देंगे? डोंट लगा देंगे। जब हम उसके पहले डोंट लगा देंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारा क्या है? ये हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो निगेटिव बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। इस पे अब बहुत सारे सेंटेंसेस हम आपको देंगे जिसको निगेटिव बनाना होगा। जैसे हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखाएं कि हमारे पास किस टाइप के सेंटेंसेस है जो आपको निगेटिव फॉर्म में बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे हमने आपको लिए, जैसे देखो, हमने कहा था कि दरवाजा बंद करो। तो आपको पता है कि बंद करना का इंग्लिश क्या होता है? बंद करना को हम बोलते हैं, जैसे खोलना को बोलते हैं ओपन, वैसे ही बंद करना को क्या बोलते हैं? क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज। और दरवाजा है तो द डोर, क्लोज द डोर। लेकिन अगर ये कहें कि दरवाजा बंद नहीं करो, इस पर मैंने नहीं लगा दिया, दरवाजा बंद नहीं करो, तो आपको पता है कि सर जी ने कहा है कि जब भी रहेगा तो या इस वर्ब से पहले आपको क्या लगा देना है? डोंट। जैसे आपने कह दिया कि सर जी इसको बोलेंगे डोंट क्लोज द डोर, डोंट क्लोज द डोर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव बनाना हमारे लिए काफी आसान है, इस बात को आप ध्यान में रखना साथियों। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, वैसे ही यहां एक सेंटेंस है, बोर्ड पर लिखो। आप दोनों बनाइए, बोर्ड पर नहीं, बोर्ड पर नहीं लिखो। इस दोनों की इंग्लिश आप मुझे चैट में बना करके भेजिए। बोर्ड पर लिखो और बोर्ड पर नहीं लिखो। कई बार आपको साथियों नहीं के जगह पे जो है वो मत लिखा हुआ मिलेगा, जैसे बोर्ड पर मत लिखो, है ना, या बोर्ड पर नहीं लिखो। तो आपको घबराना नहीं है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये काफी सिंपल है ना। बोर्ड पे मत लिखो या बोर्ड पे नहीं लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बोर्ड पे मत लिखो या बोर्ड पे नहीं लिखो, ये दोनों जो है हमारे लिए एक ही बात है, इस बात को ध्यान में रखना। बोर्ड पे मत लिखो, दोनों लिए हमारे लिए एक ही बात है। तो इसकी इंग्लिश आप मुझे बना करके भेजिए एक बार, ताकि हम आपको देखें आप बना पा रहे हैं या नहीं। बोर्ड पे नहीं लिखो या बोर्ड पे मत लिखो, इसको आप एक बार मुझे बना करके बताइए जल्दी से। राइट ऑन द बोर्ड, राइट ऑन द बोर्ड। सरिता ने कहा है राइट ऑन द बोर्ड, और डोंट राइट ऑन द बोर्ड। वेरी गुड। राइट ऑन द बोर्ड और डोंट राइट ऑन द बोर्ड, इस तरीके से आपका
कहना है कि सर जी राइट ऑन द बोर्ड या डोंट राइट ऑन द बोर्ड हम कहेंगे। ठीक है। तो आज मैंने आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस दिए हैं। इस पे मैंने आपको लगभग 15 सेंटेंसेस है, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में या आप जिस भी माध्यम से हमसे जुड़े हो, व्हाट्सएप से जुड़े हो, तो आपके व्हाट्सएप में ये 15 सेंटेंस हम आपको देंगे। आप ऐसे ही इसको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में बनाएंगे। जैसे एक और मैं यहाँ पे देखूं, जैसे नीचे लिखा हुआ है कि बाहर जाओ, यहाँ पे एक सेंटेंस है बाहर जाओ, तो आपको इसको भी बनाना है। बाहर जाना का इंग्लिश क्या हुआ? गो। और बाहर को क्या बोलते हैं? आउट। गो आउट। गो आउट। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना है कि बाहर नहीं जाओ या बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो आपको क्या करना है कि इस 15 है, 15 को 30 में कन्वर्ट करना है। नहीं और मत से खुद से बनाने हैं। तो मत का इंग्लिश क्या हो गया? डोंट। ठीक है, डोंट गो। और बाहर का क्या हो गया? आउट। तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस तो यहाँ पे दिया हुआ है और एक सेंटेंस आपको खुद से बनाने हैं और इस तरीके से आपको दो सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं। और बना करके आपको जो है वो जो भी व्हाट्सएप नंबर है या जो भी होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको क्या करना है? आपको भेजना। ठीक है। तो इस तरीके से ये 15 सेंटेंस है, इसको बनाइए। फिर जो है वो आज चूंकि फर्स्ट डे है, काफी ग्लिच भी हुए हैं, मुझे खुद कनेक्ट करने में काफी ग्लिच हुआ, क्योंकि मैं जनरली यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं हूँ। मैं लाइव क्लास, पेड क्लास में ही पढ़ाता हूँ। तो यूट्यूब पे इसको कनेक्ट करने में काफी समय लग गया है। तो कल से उम्मीद है कि हम 6 बजे, 8 बजे से प्रॉपर जो है इसको स्टार्ट करके इसको हम खत्म कर लेंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आज मैंने केवल ऑर्डर वाले सेंटेंस, बाकी टाइप के सेंटेंसेस जो है वो हम कल देखेंगे, जो कि हमारे रेस्ट हो गए, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले, इंस्ट्रक्शन वाले, वार्निंग वाले, ये सबको हम फिर से कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं आपसे कल। बाय।